इधर पीछे से एक तारकासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ और उसने ऐसा आतंक मचाया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान में एक ही वरदान मांगा, मैं शंकर के पुत्र के द्वारा मारा जाऊं, क्योंकि तारकासुर को ऐसा लगा शंकर जी कभी शादी करेंगे नहीं, बच्चा पैदा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। लेकिन उसका आतंक इतना बढ़ गया कि पूरे प्राणी संसार के जितने भी जीव हैं सब तारकासुर के आतंक से आतंकित होने लगे। भगवान शंकर राम जी की तपस्या करने के लिए बैठ गए, समाधि लगाई, नेत्र बंद किए और राम जी का गुणगान किया। राम के गुण गाइए, 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 राम के गुण सब गाइए, राम के गुण गाइए। द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए, द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए। ओ द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए, द्वार मन के सब आइए प्रभु आइए। राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए। ओ राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम का गुण गाइए, राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए। द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए, द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु। दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ। राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए। ओ राम के गुण गाइए, राम के गुण गाइए, राम
पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसा ध्यान लगाया, ऐसी तपस्या, ऐसी समाधि भगवान शंकर की। और जब तक समाधि नहीं खुलेगी तब तक शंकर जी विवाह के लिए राजी नहीं होंगे। ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा तुम्हें जग कल्याण के लिए कार्य करना होगा। कामदेव कहते हैं बताइए ब्रह्मा जी मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोले जाओ तुम शंकर की तपस्या में विघ्न पैदा करो। कामदेव कहते हैं वैसे मुझे ऐसा करना अपराध है, लेकिन अगर शंकर की समाधि टूटे मेरे द्वारा और इसमें जग का कल्याण छुपा हुआ है तो मैं अवश्य करूँगा, चाहे मेरे प्राणों की मुझे बलि क्यों न देनी पड़े। वैसे बड़े बड़े शास्त्र कहते हैं जहाँ हृदय में राम है वहाँ काम प्रवेश नहीं कर सकता। शास्त्र की वाणी है जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रही सके, रवि रजनी एक ठाम। क्या चंद्रमा की रोशनी में अंधेरा रह सकता है? कदापि नहीं। ऐसे ही जहाँ राम है वहाँ काम भला कैसे हो सकता है? तो प्रवेश नहीं कर पाया हृदय में काम। तो काम ने युक्ति लगाई, अरे मुझे प्रवेश इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि शंकर के हृदय में तो राम बैठे हैं। तो क्या किया? शंकर जी के ऊपर काम ने बाण का प्रहार नहीं किया, राम जी के ऊपर काम ने बाण का प्रहार किया। और जैसे ही राम जी के जो हृदय में बैठे हैं राम, उनके ऊपर बाण संधान किया तो राम अंतर ध्यान हुए। और जैसे ही राम अंतर ध्यान हुए, जब राम को हृदय में शंकर जी ने नहीं देखा तो छटपटा करके नेत्र खुले। और जैसे ही नेत्र खुले तो सामने कामदेव को खड़ा देख लिया। अरे इस दुष्ट ने मेरे राम को परेशान कर दिया, मेरी समाधि में विघ्न पैदा किया। और होना क्या था? ऐसा क्रोध किया कि तीसरा नेत्र ही खुल गया। जब शिवती सर नयन योगारा, 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 चितवत काम भयहु जरि छारा, 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 जब शिवती शरणयन उगारा, जब शिवती सर नयन योगारा, सदानी पम पगम नीनी धद नीनी सा, जब शिवती सर नयन योगारा, जब शिवती सर, जब शिवती सर, जब शिवती सर नयन। योगारा। भगवान शंकर का तृतीय नेत्र खुला और उसी क्षण कामदेव जल करके भस्मीभूत हो गया। और होना क्या था? जैसे ही काम जल करके राख की ढेरी बना, उसी समय काम की धर्म पत्नी रति का आगमन हुआ। नेत्रों में आंसू हैं, कंठ अवरुद्ध है, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हे प्रभु, ये आपने क्या किया? मेरे जीवन जीने में एक सहारा मेरा पति का था, आपने मेरे पति का ही प्राणांत कर दिया। अब किसका सहारा लेकर के जीवन यापन करूंगी? ऐसा क्या कर दिया था उस काम ने? बोले काम ने अकेले शंकर की तपस्या में ही विघ्न नहीं डाला, पूरे संसार के योगियों की तपस्या में विघ्न डाला।
अवला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अवलामयम। जो ब्रह्मचारी बने बैठे थे, काम ने जैसा ही काम के बाणों को छोड़ा, बड़े बड़े ब्रह्मचारी भी नारी स्त्रियों की ओर दौड़ने लगे। अरे दंडकारण्य में जो गुफाओं कंदराओं में छुप करके बड़े बड़े तपस्वी तपस्या कर रहे थे, जब कामदेव ने काम के बाण छोड़े, कंदराओं को छोड़ करके गृहस्थ में प्रवेश कर गए। देखहीं चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, पूरा चराचर नारी में दिखाई दे रहा है। अरे जाने दो, जिसके अंदर चेतना है, अगर उसके अंदर काम प्रवेश कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जड़ भी, जड़ कौन? पेड़ पौधे। पेड़ों के ऊपर भी जब काम का प्रकोप आया तो एक पेड़ दूसरे पेड़ की डालियों में आलिंगन भरने लगा। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। तृतीय नेत्र के प्रकट होने पर काम जल करके राख की ढेरी बन गया। और जब रति रो रही थीं, बिलक रही थीं, तब भगवान शंकर कहते हैं, रति तुम खेद मत करो, तुम दुख मत करो, ये राम जी की ही कृपा से शायद ऐसा हो रहा है, तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होयि हरन महामहि भारा, होयि हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होयि पतितोरा, कृष्ण तनय होयि पतितोरा, कृष्ण तनय होयि पतितोरा, कृष्ण तनय होयि पतितोरा, वचन अन्यथा होगे न मोरा, वचन अन्यथा होये न मोरा, वचन अन्यथा होगे न मोरा, वचन अन्यथा होये न मोरा। भगवान ने रति को आशीर्वाद दे दिया। द्वापर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही कृष्ण रूप में अवतरित होंगे और उनके यहाँ उनका पुत्र बन करके तुम्हारा पति आएगा, पुनः तुम्हारा मिलन होगा। जाओ, जब तक तुम राम की आराधना करो, ऐसा कहकर के रति को वहाँ से विदा किया।